जय हिंद स्टूडेंट। एग्जांपल नंबर फर्स्ट है आपका, आपसे कह रहा है राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन x² प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, इन रोस्टर फॉर्म। तो स्टूडेंट ये आपको पता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टूडेंट यानी इसे आपको जीरोज निकालना होगा। आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, जीरोज आएंगे, उसी जीरोज को आपको किस फॉर्म में लिखना है स्टूडेंट? रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो चलिए आपका क्वेश्चन दे रखा है x² प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। आपका क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो हमें इसमें क्या फाइंड करना होगा? जीरोज फाइंड करना होगा। तो चलिए हम जीरोज फाइंड करते हैं। तो x² आपको स्टूडेंट पता है क्लास 10th में कैसे करते थे? आप इससे और इससे मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, तो x² को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट? -2x² हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है स्टूडेंट? x² लिखा हुआ है, x² आपने लिख लिया। ठीक है, लेकिन प्लस x है, तो अब स्टूडेंट आपको ध्यान देना होगा कि ठीक है कि कौन नंबर है जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो जाए स्टूडेंट? -2x² हो जाए। ठीक है, और हम इसको प्लस करेंगे तो कितने हो जाए? +x हो जाए। ठीक है स्टूडेंट, तो वह आपको नंबर चूज करना है। तो स्टूडेंट मेरे माइंड में है कि +x लाने के लिए आपको पता है +2x माइनस x आप कर दीजिए। 2x में से x घटाइएगा तो आपके क्या हो जाएंगे? x बचेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है। 2x में से x घटाइएगा तो x बच जाएंगे, और 2x² को स्टूडेंट आप यहां ध्यान दीजिए, 2x को -x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस का साइन है 1, तो माइनस का साइन ही रहेगा। ठीक है, और 2 से मल्टीप्लाई 2 से 2 है तो 2 लिखेंगे, और x 2 है, मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो x² हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो जो मैंने लिखा है चीजें, तो जो मैं लिखा हूं स्टूडेंट 2x माइनस 1, ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हमने मल्टीप्लाई किया तो कितने आ गए? -2x² हो गए, और प्लस भी करेंगे तो क्या हो जाएंगे? +x हो जाएंगे। देख लीजिए 2x में से x घटाएंगे तो x, और 2x को -x से मल्टीप्लाई किए हैं तो -2x² हो गया। ठीक है, आपने क्लास 10th में पढ़ा था, ज्यादा बोलने की भी जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे। ठीक है, इक्वल टू फिर क्या है स्टूडेंट? -2 हो जाएगा स्टूडेंट 0। अब आप नेक्स्ट देख लीजिए। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन है स्टूडेंट? पता है आपको? x कॉमन होगा तो क्या बचेगा स्टूडेंट? x प्लस, इसमें तो x कॉमन ले लिए हैं तो क्या बचा? 2 बच गया। फिर अब इन दोनों में आप क्या कॉमन लीजिएगा? तो आप माइनस, और माइनस यहां भी है तो स्टूडेंट आप माइनस कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो आपका क्या बचेगा स्टूडेंट? माइनस जब आप कॉमन लीजिएगा, ठीक है, -1 कॉमन ले लीजिए। ठीक है, -1 कॉमन आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, जब -1 आप कॉमन लीजिएगा तो आपको क्या बचेगा? फिर x बचेगा, ये x है तो x बचेगा, और ये माइनस का साइन है स्टूडेंट। आपको पता है जब माइनस में कॉमन लेते हैं तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस के हो जाते हैं, क्योंकि ये माइनस है तो प्लस हो जाएंगे, और फिर +2 इक्वल टू क्या हो जाएंगे? 0। अब आपको स्टूडेंट किसी टीचर ने बताया होगा, जिससे आप पढ़े होंगे कि x+2 और x+2 अगर दोनों तरफ आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो हम फैक्टर निकाल रहे हैं, जो हम इक्वेशन को सोल्व कर रहे हैं, वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो अब आप यहां पर ध्यान दीजिए, दो में से क्या कर लेंगे? एक कॉमन ले लेंगे। 2x+2 है तो इसमें से हम एक कोई कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा मेरा? x माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएंगे? 0। अब स्टूडेंट आप यहां ध्यान दीजिए, x+2 इक्वल टू क्या होगा? 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? -2। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, सेकंड वाला क्या है? x माइनस 1, तो x माइनस 1 इक्वल टू क्या है? 0। x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएंगे स्टूडेंट? 1। तो स्टूडेंट आपके क्या आए हैं? ठीक है, तो आपको क्या लिखना है? कैसे लिखेगा रोस्टर फॉर्म? तो आप यहां पर लिखिएगा स्टूडेंट, आप कैसे लिखेगा इसको? तो इन रोस्टर फॉर्म। ठीक है, कि कोई सेट क्या है? A है, मान लीजिए कोई सेट A है, इक्वल टू दे दीजिए, और आपको इसी को लिखना है रोस्टर फॉर्म में, यानी कि -2 और 1, -2 और 1। बस आपका यही हो गया स्टूडेंट आंसर। ठीक है, तो आपको इस तरीके से करना है, ये सब कुछ नहीं है, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपके लिए ये बना है, लेकिन मैं आपको पूरा बता दिया हूं कि किस तरीके से सोल्व होंगे, तो आपको इसी तरीके से सोल्व करना है। ठीक है, आप सेकंड देखते हैं, आपसे इसमें कह रहा है राइट द सेट
यानी कि ये आपके किस फॉर्म में दे रखा है स्टूडेंट, सेट बिल्डअप फॉर्म में दे रखा है, और इसी को आपको कह रहा है इन द रोस्टर फॉर्म। ठीक है, इसे रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए। ठीक है, रोस्टर फॉर्म, इन द रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। ठीक है स्टूडेंट, आपसे सेट कह रहा है तो आप एस ले लीजिए। आप कोई भी अल्फाबेट लिख सकते हो, कोई भी लेटर आप ले सकते हो। तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपको करली ब्रैकेट लगाना है, और फिर आपको क्या लिखना है स्टूडेंट, आप यहां ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर लेस देन 40, यानी कि एक्स स्क्वायर लेस देन 40, यानी कि 40 से कम होना चाहिए एक्स स्क्वायर के जो वैल्यू होने चाहिए। जो एक्स स्क्वायर का जो मैं नंबर में एक्स स्क्वायर लिखूंगा, यानी कि एक्स स्क्वायर लेस देन 40, तो हमें लेस देन 40 तक ही करना पड़ेगा। यानी कि 1 का एक्स स्क्वायर 1, 2 का एक्स स्क्वायर 4, 3 का एक्स स्क्वायर 9, 4 का एक्स स्क्वायर 16, 5 का एक्स स्क्वायर 25, 6 का एक्स स्क्वायर 36, और आपका 7 आप नहीं लिख सकते, क्योंकि 7 का एक्स स्क्वायर 49 होगा, और आपसे तो कह रहा है इसमें 40 से ही लेस होना चाहिए, तो आप 6 तक ही लिख सकते हैं, और यही आपका हो गया स्टूडेंट आंसर। आप करली ब्रैकेट दोनों तरफ लगा दीजिएगा। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। आपसे इसमें कह रहा है राइट द सेट ए इक्वल टू करली ब्रैकेट 1 4 9 16 25 डैश डैश दे रखा है। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, कि ये रोस्टर फॉर्म में दे रखा है इन सेट बिल्डअप फॉर्म, यानी कि आपसे कह रहा है सेट बिल्डअप फॉर्म में राइट करने के लिए। तो स्टूडेंट आपका सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहां से, तो आप लिखिएगा इन सेट बिल्डअप फॉर्म, बिल्डअप फॉर्म। ओके स्टूडेंट, और आप लिखिएगा सेट दे रखा है ए, तो ए लिखिए, इक्वल का साइन लगाइए, फिर आप करली ब्रैकेट दीजिए। ठीक है, और आपको पता है कि सेट बिल्डअप फॉर्म को किस फॉर्म में लिखते हैं, वेरिएबल और स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो आप लिख दीजिए, वेरिएबल आप लगाइएगा डेफिनेटली एक्स सच डेट एक्स इज इक्वल टू स्मॉल इन एक्स स्क्वायर। ओके, वेयर n belongs to capital N और that is your answer। तो स्टूडेंट मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस स्मॉल n का मतलब ये होगा कि 1 आएगा, 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 डैश डैश। ठीक है, इस स्मॉल n का मतलब यही होगा। लेकिन कैपिटल N मैंने आपको बताया था स्टूडेंट कि हम नेचुरल नंबर को कैपिटल N से इंडिकेटेड करेंगे, तो आपके लिए क्या होगा, 1 आएगा, 1 के बाद फिर 2 3 4, नेचुरल नंबर को ऐसे ही लिखते हैं डैश डैश इनफाइनाइट तक। ठीक है, और इसी टाइप को लिखने को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, सेट बिल्डअप फॉर्म कहते हैं। अब आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अब आप यहां ध्यान दीजिए, एन एक्स स्क्वायर का मतलब 1 का एक्स स्क्वायर 1, ठीक है, 1 का एक्स स्क्वायर 1, 2 का एक्स स्क्वायर 4, 3 का एक्स स्क्वायर 9, 4 का एक्स स्क्वायर 16, 5 का एक्स स्क्वायर 25, जिसको हम स्मॉल n लिखे हैं। ठीक है, और कैपिटल N का मतलब हो गया कि ये 1 से स्टार्ट होंगे और ये इनफाइनाइट तक जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया। तो इसी टाइप के लिखने को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, हम कहते हैं सेट बिल्डअप फॉर्म। यही हो गया स्टूडेंट आपका आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं एग्जांपल नंबर 4। तो माय डियर स्टूडेंट, अब हम लोग एग्जांपल नंबर 4 देखते हैं। इसमें करें आपसे राइट द सेट 1/2 2/3, ये नंबर्स आपके दे रखे हैं जो किस फॉर्म में है स्टूडेंट, रोस्टर फॉर्म में है, इन द सेट बिल्डअप फॉर्म। यानी कि हमें इसको रोस्टर फॉर्म को किस फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डअप फॉर्म में लिखना है। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग इसको लिखते हैं। तो आप लिखिएगा यहां पर इन द सेट बिल्डअप फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, बिल्डर फॉर्म। ठीक है स्टूडेंट, अब आपको पता होगा कि सेट बिल्डअप फॉर्म को स्टूडेंट वेरिएबल और स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो हम वैसे ही लिखेंगे। आप लेट कर लीजिए कि वह सेट क्या है, एस सेट। आप यहां ध्यान दीजिए 1/2 कह रहा है, तो स्टूडेंट एस इज इक्वल टू करली ब्रैकेट लगाइए और फिर आपको लिखना है एक्स, वेरिएबल के फॉर्म में लिखना है सच दैट एक्स इज इक्वल टू इन डिवाइड n प्लस 1, ओके, वेयर n is a natural number, is a natural number and
1 से आपका n का वैल्यू क्या होगा, बड़ा होगा और 1 के बराबर भी हो सकते हैं n का वैल्यू, लेकिन आप याद रखिएगा 6 से छोटा होगा या 6 के बराबर होगा, ठीक है। और फिर इसको हम करली ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे। अब हम आपको समझाते हैं इसमें क्या हुआ है। x सच डेट x, ये तो आपको समझ में आता है। n बट्टा n प्लस 1 क्यों लिखे हैं, तो स्टूडेंट नंबर के देखिए ऊपर वाले नंबर 1 है तो नीचे वाले 2 हैं, ऊपर वाले 2 हैं तो नीचे वाले 3 हैं, यानी कि ऊपर वाले से नीचे वाले नंबर एक अधिक है। तो देख लीजिए +1 लगे हैं, ठीक है। मान लीजिए आप 1 यहां रखिएगा तो 1 और 1 + 1 यानी कि 1/2 भेजिए, देखिए यहां पर। फिर आप यहां 2 रखिएगा तो 2 और 2 + 1 यानी कि 2/3 यहां है। फिर आप यहां 3 रखिएगा तो 3 + 1 यानी कि 3/4 आ जाएगा। 4 रखिएगा तो 4/5 आ जाएगा, ठीक है। 5 रखिएगा ऊपर तो 5/6 आ जाएंगे, एक अधिक है ना, ठीक है। फिर अब आप 6 रखिएगा तो क्या आ जाएंगे, 6/7 आ जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। 6/7 क्योंकि एक अधिक है, ये n है ये n है, +1 लगा हुआ है यानी कि ऊपर वाले से +1 नंबर अधिक है, यानी कि एक नंबर अधिक है, ठीक है। ये समझ में आ गया। ये 1 है तो ये 2, 2 है 3, 3 4, 4 तो 5, 5 तो 6, 6 तो 7 यानी कि एक अधिक है। ये आपको समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर एंड 1 क्या होगा स्टूडेंट, 1 के बराबर भी हो सकते हैं n, देख लीजिए। और फिर या 1 से बड़ा होगा, n का वैल्यू 1 से बड़ा है, 2 3 4 5 होंगे, ठीक है, लेकिन 6 से छोटा होंगे, ठीक है। अगर हम 6 से अधिक लिखते हैं तो गलत हो जाएगा। देख लीजिए अगर मान लीजिए 6 से छोटा तो 6 तो समझ में आता है, 6 + 1 यानी कि 6/7 लिखा हुआ है। लेकिन अगर हम इससे अधिक करते हैं यानी कि बड़ा करते हैं, 6 से बड़ा यानी कि 7 लिखेंगे ऊपर 7 और 7 + 1 यानी कि 7 बटा क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 7 बटा क्या आएगा स्टूडेंट, 7 अगर हम लिखते हैं 7 लेते हैं तो 7 यहां लिखेंगे तो 7 + 1 यानी कि 7/8, जो हमारे इस किसमें स्टूडेंट, ये हमारे सेट में नहीं है। जब हमारे सेट में नहीं है तो हम 6 से छोटा ही होगा, याद रखिएगा 6 होगा या 6 से छोटा होगा, 6 से बड़ा नहीं हो सकता क्योंकि ये सेट में नहीं है, और सेट में नहीं है तो गलत है, फिर हमें सेट को लेके ही तो चलना है, ठीक है स्टूडेंट। तो इस टाइप के लिखने को ही हम क्या कहते हैं माय डियर स्टूडेंट, हम कहते हैं इसको सेट बिल्डअप फॉर्म, ठीक है, सेट बिल्डअप फॉर्म, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं एग्जांपल नंबर 5 पर। अब एग्जांपल नंबर 5 में स्टूडेंट आपको मैचिंग करना है। इसमें आपसे को एग्जांपल नंबर 5 में कह रहा है, क्या करने के लिए कह रहा है कि लेफ्ट साइड जो है ये रोस्टर फॉर्म में दे रखा है और जो राइट साइड है ये सेट बिल्डअप फॉर्म में दे रखा है, और इसी को हमें क्या करना है स्टूडेंट, मैचिंग करना है, ठीक है। हमें क्या करना है, मैचिंग करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए हम लोग मैचिंग करते हैं। अब PRINCAL आपको पता है क्या लिखा हुआ है, कौन ऐसा वर्ड है, लास्ट में ध्यान दीजिए आप, यस ये प्रिंसिपल, ठीक है स्टूडेंट। तो आपका यही हो जाएगा मैचिंग, ये वाला हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। आपको पता होगा कि प्रिंसिपल को अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो आपको मैंने बताया था स्टूडेंट कि आपको रिपीट वर्ड को, रिपीट लेटर को आप नहीं लिख सकते। जो वर्ड 2 बार दे रखा हो या 3 बार दे रखा हो, आपको यहां रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए एक बार ही लिखना होगा, ठीक है, आपको यहां एक बार ही लिखना है, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, 0। अब 0 किसका आएगा भाई, यहां देख लीजिए आप, यस ऑप्शन सी होगा, x + 1 = 1, तो x = 1 और ये +1 है, इक्वल के बाहर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। तो यहां पर 0 लिखा हुआ है स्टूडेंट, ठीक है। तो x का वैल्यू जब 0 आ गया तो इसी को हमें किस फॉर्म में लिखना है स्टूडेंट, इसी को हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, और मैंने 0 को रोस्टर फॉर्म में लिख दिया। और 0 जब आ जाते हैं स्टूडेंट और रोस्टर फॉर्म में लिखा रहे तो उसको हम सीधा बोलते हैं सीधा नल सेट, ठीक है, आप याद रखिएगा, वैसे मैंने बता दिया। तो इसका ऑप्शन होगा आपका सी, ठीक है, सेकंड का ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट 3rd नंबर क्वेश्चन, 1 2 3 6 9 18, ये तो आपको सीधा कह रहा है डिवाइजर ऑफ 18,
ठीक है, तो आपके आंसर क्या हो जाएंगे थर्ड का, थर्ड का हो जाएगा ए। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट बचा है आपसे, क्या कर रहा है 4 नंबर में 3 माइनस 3। ठीक है, ये हमारे वो एलिमेंट्स हैं, तो देख लेते हैं। तो यही आपका आंसर होगा, डेफिनेटली देख लीजिए। x स्क्वायर इजकल टू 9 हो जाएगा, इक्वल के बाहर जाएगा तो x इजकल टू रूट अंडर 9, यानी कि x का वैल्यू क्या आ जाएगा सॉरी स्टूडेंट, x का वैल्यू क्या आ जाएगा 3, और वो भी प्लस और माइनस दोनों में होंगे, क्योंकि x स्क्वायर इक्वल के बाहर गया है तो प्लस और माइनस लिखा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका फोर्थ का आंसर आपका क्या होगा, बी हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, मैंने स्टूडेंट एग्जांपल नंबर 5 का मैंने मैचिंग कर दिया। माय डियर स्टूडेंट, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपकी अगर मेरे वीडियो अच्छे लगे हैं, पसंद आए हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।